ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन एनपीआर। और अब हम इन क्वेश्चंस को एफपीसी से भी कर सकते हैं, तो एफपीसी से करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन क्यू। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें 5 स्टूडेंट्स को क्यू में लगाना है, तो हम क्या करें, हमारे पास टास्क हो जाते हैं 5, तब हम इनको 5 टास्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हर बॉक्स जो है अपना आप में 5 टास्क दिखाता है, मीन्स 5 चिल्ड्रन दिखाता है। सी सपोज दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट। अब हम फर्स्ट स्टूडेंट को यदि क्यू में लगाना, एक लाइन में लगाना चाहेंगे, तो कितने वेज में लगा पाएंगे बच्चों? 5 वेज में। अब सी, यदि हम लाइन में लगा रहे हैं तो पहली प्लेस भर चुकी है। नाउ वी हैव द 4 स्टूडेंट्स रिमेनिंग। तो अब हम इस सेकंड प्लेस को 4 स्टूडेंट्स के द्वारा भर सकते हैं। इसी तरीके से हम तीसरे स्टूडेंट को 3 तरीक़ों से भर सकते हैं। और हम अगले डब्बे को कहें या अगले स्टूडेंट को, अगली प्लेस को कहें, हम 2 तरीक़ों से भर सकते हैं। और हम नेक्स्ट प्लेस को हम ओनली केवल 1 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। अब सी, एफपीसी हमारी कहती है कि अब हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 120। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। मीन्स हमारे 10 बच्चे रेस में भाग रहे हैं और उसमें हमें 3 प्राइजेस को बांटना है। हम कितने तरीक़ों से उनको बांट सकते हैं बच्चों? तो हमारा यहाँ पे टास्क है प्राइजेस को बांटना। तो जब हम प्राइजेस को बांटेंगे, तो 3 प्राइजेस बांटने हैं, तो हम 3 डब्बे बना लेंगे। अब सी, दिस इज़ द फर्स्ट प्राइज़। तो फर्स्ट प्राइज़ हम कितने तरीक़ों से बच्चों बांट सकते हैं? 10 तरीक़ों से बेटा, क्योंकि 10 में से कोई भी बच्चा जीत सकता है ना। अब सेकंड प्राइज़ हम कितने तरीक़ों से बांट पाएंगे बच्चों? 9 तरीक़ों से बच्चों, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है ना, कोई भी एक बच्चा जो है एक प्राइज़ भी जीत ले और वही बच्चा दूसरा प्राइज़ भी जीत ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड इन द सेम वे थर्ड प्राइज़ कैन बी गिवन बाय द 8 वेज, है ना बच्चों। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बाय द एफपीसी थ्योरी, तो वी विल गेट 720 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट ऑड। सी, हमें यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, 3 डब्बे बना लेते हैं और हमें हर डिजिट हमारी, मीन्स हमारा हर डब्बा ऑड डिजिट से ही फिलअप होगा। मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, इन्हीं से हमारा फिल होगा। तो फर्स्ट डब्बा जिसे हम कहें बेटा, वो कितने तरीक़ों से फिल हो सकता है? 5 वेज से बेटा, है ना, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट्स हैं ऑड, तो हम 5 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, है ना। और देखिए, अब ये मिडिल डब्बा हमारा कितने तरीक़ों से फिल हो सकता है बेटा? नाउ इट विल, वी कैन फिल इट बाय द 4 वेज, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन क्लॉज है वो है डिस्टिंक्ट डिजिट से हमें भरना है, मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो उसी तरीके से अब ये जो बॉक्स होगा हमारा, ये बॉक्स हमारा हो जाएगा 3 तरीक़ों से फिल बेटा, है ना। तो ये हम इनटू करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60 इज़ द आंसर, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। मीन्स हम 4 डिजिट्स बेटा हमें फिलअप करनी है और 4 डिजिट्स को यूज़ करके हमें नंबर्स बनाने हैं। क्लॉज क्या है? डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए बेटा। अब सी, डिजिट्स हमारे पास 10 होती है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों, है ना, 10 डिजिट्स होती हैं। ओके, अब सी, यहाँ पर सबसे पहले हम भरेंगे बेटा दिस थाउजेंड्स वाला प्लेस बेटा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर,
कि हम सबसे पहले ये एरो ग्रीन एरो वाला डब्बा भरेंगे, तो इस डब्बे को हम भर सकते हैं 9 वेज से बच्चों, बिकॉज हम यहाँ पर ज़ीरो को, सी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो को हम यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग रह गए हमारे ये 9 डिजिट्स। तो 9 डिजिट्स में से हम कोई भी एक डिजिट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा सी ब्लू एरो वाले डब्बे की। तो सेकंड डब्बा जिसको हम बोल रहे हैं मीन 100 प्लेस का डब्बा, इनको हम कितने तरीक़ों से फिल कर सकते हैं बेटा? इनको हम कर सकते हैं फिर से 9 वेज से, बिकॉज क्योंकि जो पहला वाला डब्बा था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, उसके अंदर हमने इन 9 में से कोई नंबर भरा होगा। सपोज हमने 8 फिलअप कर दिया, तो हम 8 जब कैंसिल करेंगे तो सेकंड प्लेस पर अब 0 को फिल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ज़ीरो को जब फिल कर सकते हैं, तो सेकंड प्लेस के लिए ब्लू वाले डब्बे 100 प्लेस वाले बॉक्स के लिए बेटा बना 9 वेज। ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट 10th प्लेस का जो बॉक्स है वो हम कितने तरीक़ों से भर सकते हैं बच्चों? वो हम फिलअप कर सकते हैं 8 वेज से, बिकॉज रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड दी हुई है। तो अगेन यहाँ पे हम 8 वेज करेंगे, और फिर अगला जो हमारा यूनिट्स प्लेस का बॉक्स है उसको हम 7 वेज से फिलअप कर सकते हैं। और एफपीसी कहती है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, और अब हम जब इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वी विल गेट द आंसर 4536 बच्चों। तो ये भी क्लियर हुआ मेरे बच्चे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, फ्रॉम एमंग द 36 टीचर्स इन स्कूल, 1 प्रिंसिपल एंड 1 वाइस प्रिंसिपल आर टू बी अपॉइंटेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन बच्चों? देखिए हमारे पास 36 टीचर्स स्कूल के अंदर हैं, तो हमें उसमें से अपॉइंट करना है एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल बच्चों। अब सी मीन्स हमारे जो टास्क है, टास्क हमारे 2 हो गए ना, एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करना है बच्चों और एक वाइस प्रिंसिपल को। दीज आर द 2 टास्क। अब सी पहला टास्क हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं बच्चों? 36 वेज से मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल 36 तरीक़ों से कर सकते हैं ना। अब सी वाइस प्रिंसिपल को हम कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, 35 वेज से करेंगे, बिकॉज इसमें ऑटोमेटिकली रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड लग जाती है, क्योंकि एक ही टीचर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों नहीं बन सकता। अब से हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर आ जाता है हमारा 1260। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स टू बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? सी हमारे पास बच्चों 3 रिंग्स हैं और हमें उनको 4 फिंगर्स में पहनाना है। मतलब ये नहीं है कि तीनों रिंग्स को हमें 4 फिंगर्स को यूज़ करना ही करना है। कंडीशन इसमें क्लॉज दी हुई है, विद एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक फिंगर में एक ही रिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक फिंगर के अंदर 2 रिंग्स पहन ले बच्चों। तो यहाँ पे अब डब्बे अब कितने बनेंगे बच्चों? डब्बे बनेंगे 3। क्यों? क्योंकि हमारे को टास्क क्या है बेटा? हमारा टास्क है रिंग्स को पहनाना, है ना बच्चों? तो हम 3 डब्बे बनाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, एफपीसी थ्योरी लगाते वक्त में हमें बॉक्सेस उतने ही बनाने हैं जितने हमारे टास्क होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप लोगों ने टास्क समझना है कि टास्क क्या है, टास्क कितने हैं, अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फिर बॉक्सेस को बनाना है। अब से यहाँ पे 3 डब्बे बना लिए हैं, 3 डब्बे रिप्रेजेंट करते हैं 3 रिंग्स को। नाउ पहला बॉक्स मीन्स पहली रिंग कितने तरीक़ों से हम फिलअप कर सकते हैं, पहना सकते हैं बच्चों? 4 तरीक़ों से। दूसरा हम कितने तरीक़ों से फिलअप कर सकते हैं? 3 वेज से, क्योंकि दूसरी रिंग अब 3 फिंगर्स खाली हैं, एक फिंगर तो भर चुकी है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट बच्चों जो रिंग होगी वो कितने तरीक़ों से जा सकती है एंटर? 2 तरीक़ों से बच्चों। तो अब ये हमारा जब एफपीसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 24। तो बच्चों ये आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। होप आप लोग अंडरस्टैंड करे होंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।